नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिप्टो अब तक। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे वज़ीरेक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा हुआ है कि भाई इंडिया का एक्सचेंज है। भाई इंडिया का एक्सचेंज है तो इंडियंस को तो डुबा कर चला गया। इंडियन ही इंडियन के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, तो कैसे इंडिया विकास करेगा? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट अभी की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वज़ीरेक्स के साथ हमारी सपोर्ट टीम से बात हुई थी, जहां पर मैंने उनसे पूछा कि आप विड्रॉल कब यहाँ पर देने वाले हो। और जैसे ही मैंने ये क्वेश्चन किया उसके बाद जो आंसर वज़ीरेक्स की सपोर्ट टीम से मुझे यहाँ पर देखने को मिला है, आंसर ने मुझे सच में हिला कर रख दिया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि वज़ीरेक्स आखिरकार करना क्या चाहता है। बट इतना जरूर मुझे कंफर्म हो चुका है 99% श्योरिटी के साथ कि वज़ीरेक्स अब किसी का भी फंड वापस नहीं करने वाला है। फर्स्ट अपडेट के बारे में यहाँ पर जानकारी लें तो हम सबको पता है कि 4 जुलाई का लास्ट डेट यहाँ पर सिंगापुर कोर्ट ने दिया था कि आप 4 जुलाई तक आपकी तरफ से जो भी रिटर्न फाइलिंग्स वगैरह है, जो भी आप कहना चाहते हैं, आपकी तरफ से जो भी आर्ग्यूमेंट्स है वो आप कोर्ट को यहाँ पर सबमिट कर दो। उन्होंने यहाँ पर अपनी जो एफिडेविट है वो फाइल कर दी है। जेटाई की तरफ से जो फाइल की गई है वो है 9th एफिडेविट ऑफ निश्चल शेट्टी। निश्चल शेट्टी की तरफ से ये 9वां एफिडेविट यहाँ पर देखने को मिला है। पहला एफिडेविट है अर्का मजूमदार की तरफ से, जो कि एक एडवोकेट है, इनके ही एडवोकेट है। एप्लीकेंट रिटर्न फर्दर आर्ग्यूमेंट्स देखने को मिले। निश्चल शेट्टी अब क्या प्लान कर रहे हैं, वो ये प्लान कर रहे हैं कि अब यहाँ पर फिर से एक और बार रिवोट किया जाए। रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम ऐसा स्कीम है जहां पर निश्चल शेट्टी मान लो कि आपको अगर आपके 1 लाख रुपए का 10,000 रुपए भी दे रहा है तो उसके बाद आप कोई भी लीगल कार्रवाई करने का हक नहीं रह जाएगा। दैट मीन्स आप 100% लॉस में ही रहने वाले हैं। सो दिस इज अबाउट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। और फिर से ये कह रहे हैं कि एक नई रिवोटिंग यहाँ पर करेंगे, जिसका जो स्कीम है वो ओरिजिनल स्कीम की ही तरह रहेगा। एक रीवोट यहाँ पर करना चाह रहे हैं इस स्कीम को फिर से अप्रूव करने के लिए। कहीं ना कहीं ये एक तरीके से टाइम वेस्ट है बिकॉज रीवोटिंग के ऑलमोस्ट 2 महीने बाद ही हमें कुछ ना कुछ फिर से कार्रवाई देखने को मिलेगी। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि वज़ीरेक्स की यूजर हैं जो कि एक एडवोकेट है, उन्होंने जेटाई के ऊपर यहाँ पर एक नया केस फाइल किया है जिनका नाम है रॉनी जॉनसन। रॉनी जॉनसन एक एडवोकेट है। काफी बड़ी बात है कि ये जो एडवोकेट है रॉनी जॉनसन, इन्होंने रिसर्च करी है सारी चीजों पे। यहाँ पर कुछ चीजें हैं, कुछ चिट्ठे हैं जो कि रॉनी जॉनसन ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। उन्होंने प्रेजेंट किया है ब्लॉकचेन डेटा को, जो कि इस क्लेम को चैलेंज करता है कि वज़ीरेक्स के साथ हैक हुआ है। जिन्होंने डेटा प्रोवाइड किया है वो ये दिखा रहा है कि जो ट्रांसफर्स हुए हैं वो इंटरनली हुए हैं, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स के थ्रू हुए हैं, जो कि इंटरनल अप्रूवल मांगते हैं। अगर निश्चल शेट्टी, उसकी कंपनी, उसके टीम मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया तो ये हैक कैसे हुआ? और अगर ये हैक हुआ है तो अनहैक्ड फंड्स को यहाँ पर क्यों फ्रीज करके रखा हुआ है? कहीं ना कहीं ये जो केस है इनकी लेजिटिमेसी पर भी उंगली उठा रहा है और जो कंपनी की सिचुएशन है वो डे बाय डे और भी ज्यादा वर्स होती हुई नजर आ रही है। तो ये तक बोला गया कि जो अनहैक्ड फंड्स को भी यहाँ पर फ्रीज करके रखा हुआ है वज़ीरेक्स ने, इंक्लूडिंग बिटकॉइन, XRP, फियाट, ये सारी चीजें जेटाई का प्लान था अपने आप को फाइनेंशियली रिकवर करने के लिए। दैट मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कुल मिला के की बात की यहाँ पर वज़ीरेक्स का, निश्चल शेट्टी का हाथ था इसमें। और इतनी सारी चीज़ों के बाद भी जेटाई बस इतना ही कह रहा है, बस इतना रीअश्योर कर रहा है कि जो रीपेमेंट है वो डेफिनेटली होगी, भले ही RNT के फॉर्म में होगी बट डेफिनेटली होगी। भले ही थोड़ा बहुत ही देंगे रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, लेकिन देंगे जरूर। लेकिन इसका जवाब ये लोग बिल्कुल नहीं दे रहे हैं कि स्कैम हुआ कैसे, बिकॉज ब्लॉकचेन्स तो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे फोन पे, गूगल पे के ट्रांजेक्शन झूठ नहीं बोलते, डेफिनेटली हमें भी यही लगेगा, सारे यूजर्स को यही लगेगा। बिकॉज कुछ दिन पहले ये न्यूज़ में निकल कर आई कि स्कैम होने से कुछ ही दिनों पहले इन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए। सारे फाउंडर्स को बड़ी बड़ी मात्रा में पेमेंट्स भी हुई और जिस पेमेंट को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने यही कहा कि बाइनेंस को सेल किया जा रहा है वज़ीरेक्स, जो कि बिल्कुल 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 झूठ था। और देखो आपकी स्क्रीन पर भी एक स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। सपोर्ट टीम से जब हमने बात की और इनको बोला कि आप कब यहाँ पर विड्रॉल प्रोवाइड करने वाले हो, तो डायरेक्ट 1 मिनट के अंदर जो वज़ीरेक्स की सपोर्ट टीम थी उन्होंने यहाँ पर मैसेज कर दिया कि आप अपने फंड्स जो भी है वो वज़ीरेक्स से निकाल लो। और इन्होंने स्टेप्स भी बता दिए कि कैसे कैसे वज़ीरेक्स से हम अपने फंड्स को निकाल सकते हैं। सो गाइस, यही एक पॉइंट है जिससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ऑलमोस्ट 80 to 90% ये तो कंफर्म है कि वज़ीरेक्स जो है वो फंड्स वापस नहीं करने वाला है। 18 जुलाई को पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा और 18 जुलाई से पहले ही ये जो यूजर है इन्होंने इतना बड़ा खुलासा यहाँ पर किया वज़ीरेक्स के लिए और इतना बड़ा केस भी फाइल किया है जेटाई की तरफ, जो कि काफी ज्यादा जरूरी था। सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे ये सोच के लग रहा है
है कि इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है। इंडियन गवर्नमेंट बस उन्हीं लोगों को दबा रही है जो कि इन सारी चीजों के खिलाफ आवाज उठा रही है। जैसे हम जैसे यूट्यूबर्स, मेरा ऑलरेडी एक चैनल इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है, क्या ये स्कैम उन्हें नहीं दिख रहा? और हम जैसे यूट्यूबर्स का, क्रिएटर्स का लोगों को अच्छे तरीके से समझाना, अच्छे तरीके से सारी चीजें बताना, उन्हें अलर्ट करना, ये सब उन्हें खराब लग रहा है और हमें वो ब्लॉक कर रहे हैं। भाई ब्लॉक करते रहो, हम बनाते रहेंगे चैनल और सबको बताते रहेंगे, सबको समझाते रहेंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। लास्ट में आपको अपडेट बता दूं गाइस कि ऑलमोस्ट 15 से 16 जुलाई को आपको इनके बारे में जो भी फाइनल डिसीजन है वो देखने को मिल जाएगा। इन्होंने अपने एफिडेविट में ये बोला है कि कोर्ट की तरफ से टाइम मांगा है कि रीवोटिंग हमें फिर से करने दो, ये सारी चीजें हैं। बट आई थिंक आप लोग समझदार हो, अब इतना धोखा खाने के बाद तो समझ ही गए होगी कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपकी क्या राय है वजीरिक्स को लेकर और इंडियन गवर्नमेंट को लेकर? टिल देन मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लीज डू योर रिसर्च बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट। प्लस हमारे चैनल पर जरूर से जरूर बने रहे ताकि आपको ऐसी सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर।